वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्जा फैजान बेग और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक की जिसका नाम हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बेसिकली टॉपिक जो हमारा एल्गी से रिलेटेड है और आपने काफी बार सुना होगा इसके बाद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो 3 टाइप्स की होती है हमारे पास ये साइकिल्स। तो ये कैसे होती है, कैसे समझना है, इसके बारे में हम डायग्राम के जरिए समझेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे और विद नोट्स के साथ समझेंगे, जिससे कि आपको क्लियर कंसेप्ट आ जाए। और जब भी आप एग्जाम में जो भी आता है लगभग 5 नंबर जो आता है ये आप अच्छे से कर सके। कभी कभार ऐसा होता है एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और देखते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यहाँ पर यही होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो ये एक लाइफ साइकिल होती है, प्लांट्स में सकती है, एनिमल्स में सकती है, इसमें वो अपनी चेंजेस सेल्स की फॉर्म को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? वो चाहे तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो सकते हैं या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो सकते हैं। डिफिनेशन में लिखा हुआ है, आप डिप्टो लिख सकते हैं। डिफिनेशन आती है तो 1 नंबर की आती है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको मेन टॉपिक बताते हैं कि मतलब क्या है ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मसला क्या है इस बात का। देखो, गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि एन, मतलब कि जो प्रोडाइडल लेवल, जैसे मान के चले जैसे ह्यूमंस बीइंग है, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस का 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो वो डिप्लॉइड है इस समय, ठीक है, 2n की फॉर्म में है। और जो गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं हमारे एन की फॉर्म में बनते हैं। तो आप ये जानते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। और इसी से हम बेस पर हम आपको पूरा तरह एक्सप्लेन कर देंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो कि आपके लिए क्लियर कर सकता है टॉपिक। देखिए, अब हम समझा देते हैं कि ये पढ़ लिया आपने, गैमेट से याद रखिएगा गैमेटोफाइट, ठीक है, जो कि एन होता है। स्पोरोफाइट मतलब कि 2n, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, जरा एक चीज समझ लेते हैं साइड में जरा आके। देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं कि ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या मतलब है, क्या है। हैप्लॉन्टिक में क्या होता है बेसिकली, हैप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है अभी बताता हूँ। देखो, पहले समझ लो कि आप इसमें क्या नाम है, जो कौन कौन सी आती है, एल्गीज आती हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर ट्रैकियोफाइट्स आए हैं। ट्रैकियोफाइट्स क्या होते हैं? ट्रैकियोफाइट्स होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स प्लस हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और फिर यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा, एल्गी और कुछ ब्रायोफाइट्स में भी दिखता है, ठीक है। तो आप अभी स्पेसिफिक एग्जाम्पल में जाएंगे तो आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये समझ लीजिए 3 टाइप्स की होती हैं। अब आप मुझसे पूछो कि हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है। अब मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। सपोज करो एक सेल है, ठीक है। सपोज करो एक सेल है और उसमें क्या है, उसमें जो लाइफ साइकिल जो चल रही है लगभग मान के चलो उसमें चल रही है आपकी है 20 घंटे चल रही है, ठीक है, 20 घंटे की चल रही है। और उसमें ये देखा गया इसमें देखा गया ये कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें मतलब कि n नंबर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो ज्यादा शो करे। मान लो 20 घंटे की है, ठीक है, 20 घंटे की है, यहाँ पर आवर्स की है। मान लिया अगर n स्टेज मान के चलो 12 घंटे की है, ठीक है, ये n स्टेज हो गई और ये हो गई 2n स्टेज जो कि 8 घंटे की है। तो इसे हम कह देंगे हैप्लॉन्टिक। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब यहाँ पर जितनी बड़ी ज्यादा स्टेज होगी मान के चलो, ठीक है, तो जैसे मान के चलो 12 घंटे में से अगर 20 घंटे में से 12 घंटे की अगर स्टेज लाइफ में सेल्स की, तो अगर ये मान के चलो एन फॉर्म में है तो हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। अगर मान के चलो इसका उल्टा कर दें, अगर ये 8 घंटे की है और ये 12 घंटे की है, तो इसका मतलब कि ये हमारा मतलब कि ये स्पोरोफाइटिक हो जाएगी, मतलब कि डिप्लॉन्टिक हो जाएगी। डिप्लॉन्टिक मतलब कि स्पोरोफाइट। समझ गए आप? अभी बात समझ गई अच्छे तरीके से? तो आपको समझ में आएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। लेकिन अब आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल क्या होता है। इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमारा 10 और 10 घंटे तक का दोनों ही एन होंगे, दोनों ही 2n होंगे। तो इसका मतलब कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है। ओवरव्यू ले लिया, अब हमको समझा देते हैं, इस ग्राफ को समझा देते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है और यही नींव रखेगा, यही बेस्ड होगा हमारे जो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक सब तीनों टाइप्स पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में भी। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान के चलो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, हमारे जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे गैमेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन जब होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि जब 2 सेल आएंगे, 2 सेल्स आएंगे, ठीक है, ये प्लस ले लो ये माइनस ले लो, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन कहलाएगा।
ये आपने इतना पढ़ के रखा होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये आपको चलने दें। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कैसा होता है, 2n, जैसे कि हम ह्यूमंस बीइंग है, ठीक है, सारे ह्यूमंस बीइंग कैसे बने, जाइगोट से बने, फर्टिलाइजेशन हुआ है, उससे बन गए हमारे ये 2n बन गए। 2n के बाद क्या आया, फिर से ये क्या नाम है, यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस। इसमें क्या हुआ, इसमें 2n था, इसमें भी 2n हो गया। जब स्पोरोफाइट बन गया, सपोज करो स्पोरोफाइट बन गया, अब वो मियोसिस करेगा। मियोसिस जब करेगा तो मियोसिस करने के बाद क्या बनेगा, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि क्या बन जाएगा, जब गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस होती है, तो मियोसिस होगी तो उसमें मतलब कि n बन जाएगा, है ना। और जब n बन जाएगा तो n करके क्या बन जाएगा, जब ये बन जाएगा स्पोर बन जाएगा, स्पोर से बन जाएगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बन जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर से वो लाइफ साइकिल पूरी रिपीटेशन में होता रहेगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब मान के चलो, अगर यही बात है, मान के चलो अगर ये 18, अगर ये 10 घंटे की, मान के चलो ये 12 घंटे की है, मैं एग्जाम्पल पर बता देता हूँ फिर से एक बार, 12 घंटे की है और ये क्या 8 घंटे की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बताऊं मुझे, ये कौन सी लाइफ साइकिल कहलाएगी, जाहिर सी बात ये कहलाएगी हमारे पास, ये कहलाएगी हमारे हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर हैप्लो है 1 1 1, मतलब की एक सिंगल वाली n नंबर की साइकिल है, इसका मतलब कि ज्यादा टाइम के लिए शो कर रही है, इसका मतलब कि ये हैप्लॉइड लाइफ साइकिल कहलाएगी। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा कंसेप्ट को। नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया, और अगर आप टॉपिक नए चाहते हैं, ठीक है, अगर नए टॉपिक को चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्रिएशन करने में, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक, जो कि हमारा हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, ये तीनों टाइप्स के हम पढ़ते हैं, तो कंसेप्ट पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने डिफरेंस के भाव में आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, जिससे कि आपको एक और क्लियर सबसे समझ में आ पाए। देखिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल में देख लेते हैं। देखिए हैप्लॉइड लाइफ साइकिल इज डोमिनेंट। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, इसमें क्या होता है, जो हैप्लॉइड फेज होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, मतलब कि वो काफी लॉन्गर टाइम पीरियड में होता है कंपेयर टू डोमिनेंट, कंपेयर टू स्पोरोफाइट। देखिए क्या है, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल इज डोमिनेंट। देखो क्या बता देता हूँ, इसमें स्ट्रक्चर के बेस बता देता हूँ, आपको समझना अगर आए। देखो क्या होता है, ये बताएं, ये क्या चीज हमारी, ये हैप्लॉइड एन होगा नहीं होगा, स्पोरोफाइट, ये हैप्लोफाइट, ये भी क्या नाम एन होगा, और ये भी यहाँ तक की भी एन होगा। तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्टेजेस में हमारा क्या मिल रहा है, हमारा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे हैप्लॉइड। समझ रहे हो, आपने समझ रहे हो, यही वजह है यहाँ से कि हमारा ज्यादा स्टेज जो हमारी हैप्लॉइड फेज है, इस वजह से कह देते हैं इसे हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, ठीक है। स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट। तो आपको एक चीज बता दूं जो बहुत स्पेशल है, कैरेक्टरिस्टिक है, और कंपटीशन चाहे नीट हो, चाहे आपका एमएससी बीएससी जो भी लेवल पे आएगा, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैप्लॉइड फेज से कि जाइगोट जो होता है एल्गी में कौन सा फेज शो करता है, तो आप डिप्लॉइड कर सकते हो, लेकिन समझ लो अच्छे तरीके से, जाइगोट के बाद वो फटाक से मियोसिस कर लेता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मान के चलो, अब जाइगोट जो बनेगा, सपोज करो जाइगोट जो बन गया, जाइगोट के बाद क्या बनाया था, स्पोरोफाइट बनता है, आप जानते होगे, ठीक है। एल्गीज के केस में स्पोरोफाइट नहीं बनता है, वो डायरेक्ट क्या करता है, जाइगोट के बाद मियोसिस बनेगा, स्पोर्स बना लेगा। ये आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया मैंने आपको। आप देखते हैं कि जाइगोट से अंडरगो मियोसिस, तो जाइगोट अंडरगो मियोसिस, तो मतलब समझ लें इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट लाइफ इज डोमिनेंट। अब देख लो कि डिप्लॉइड में चाहे सिंगेमी क्या है, हमारे 2n होता है ना, ये जाइगोट भी 2n होगा हमारा, ये भी 2n होगा, और ये भी 2n होगा यहाँ पर इस प्रोसेस पे। तो ज्यादा 2n बहुत ज्यादा तेजी भी है, तो इस वजह से डोमिनेंट फेज पे आ गया। अब आगे देखते हैं कि इनकी गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्यू सेल्स ऑफ हैप्लॉइड। तो मतलब कुछ ही सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड फेज को शो करते हैं। देख लो क्या कहता है, ये सेल्स हमारे मियोसिस वाले सेल होते हैं जो कि हमारे हैप्लॉइड शो करते हैं, बाकी सब डोमिनेंट शो करते हैं, ओके। अब देखते हैं हम इनके बारे में कि जैसे बता दिया आपको मैंने कि गैमेटोफाइट जो होता है हमारे पास, गैमेटोफाइट क्या करता है, वो बेसिकली कुछ ही शो करता है, जैसे बता दिया मियोसिस के बारे में, ठीक है, कुछ ही प्रोसेस भी शो करता है, इसलिए देते हैं स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, ठीक है। कितने समझ लिए, और समझ लिया अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, स्पायरोगेरा, वॉल्वेक्स, स्कैलामाइडोमोनास। तो ये तीनों ही टाइप से क्या होगा, मैंने बता दी स्टार्टिंग में कि क्या होते हैं, हमारे एल्गीज होते हैं, ज्यादातर क्या शो करते हैं, हमारे डोमिनेंट जो कि हैप्लॉइड फेज शो करते हैं। और देखो अब जैसे देख लेते हैं एक एग्जांपल और बताता हूँ कि डिप्लॉइड फेज लाइफ साइकिल में फ्यूकस जो होता है हमारा, जो कि हमारा फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है,
जो शो करता है वो हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, लेकिन ज्यादातर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म सारे शो करते हैं हमारे, ये शो करते हैं हमारे, ये क्या फाइल शो करते हैं, ये शो करते हैं हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आई होप अंडरस्टैंड हो गया। डिफरेंस फॉर्म में दे सकते हैं कि क्या होता है, मतलब कि सिंगैमी बना, सिंगैमी से जाइगोट बना, जाइगोट से मियोसिस हुई, फटाक से मियोसिस हुई, मियोसिस से स्पोर बना, गैमेटोफाइट बना, गैमेटोजेनेसिस हो गई। अगर नहीं समझ में आ रहा बता दीजिएगा मुझे, जहां समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। चलो देख लेते हैं। देखिए मियोसिस स्पोरोफाइट समझते हैं, तो जाइगोट समझते हैं। जाइगोट से स्पोरोफाइट, यहाँ पे स्पोरोफाइट नहीं बना, तो एक डिफरेंस और क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। स्पोर बन गया, स्पोर से गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस से मियोसिस, मियोसिस से सिंगैमी, तो ये सब बन गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हम देख लेते हैं एक दूसरा बचा जो कि है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो वो भी समझा देते हैं। तब तक फिर इसके लिए बने रहे वीडियो में। से हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को ऑफ एंड करते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरीके लिख दिया यहाँ पर है। देखो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब कि दोनों ही लाइफ साइकिल एक ही सेल में प्रेजेंट हो सकती है, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकती है। तो जैसे कि आपने हैप्लो और डिप्लॉन्टिक दोनों पढ़ लिए ना, तो इसके बारे में देख सकते हैं कि देखो दोनों ही इक्वली टाइप की होती हैं, दोनों ही बराबर ही होती स्टेज लाइफ साइकिल। मैंने बताया था आपको, था पहले बताया था, अगर 20 घंटे की अगर साइकिल है, 10 घंटे की अगर हैप्लॉन्टिक हो या 10 घंटे की डिप्लॉन्टिक हो, तो मतलब कि हैप्लो डिप्लॉन्टिक हो गई। इतना अंडरस्टैंड आपको होगा। अब बस कुछ नहीं पढ़ना है कि देखो कुछ एग्जाम्पल जैसा है कि टेरेडोफाइट और ब्रायोफाइट्स हैं जो कि क्या शो करते हैं, दोनों इंटरमीडिएट शो करते हैं और यही प्रोसेस करते हैं जो कि हम जानते, अभी इसके बारे में हमने पढ़ा। तो क्या करते हैं, ये हैप्लो और डिप्लॉन्टिक दोनों लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में क्या है, ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल काफी हैं यहाँ पर, और कुछ एल्गिस के एग्जांपल भी हैं यहाँ पर है। तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि एग्जांपल्स क्या है। एक्टोकार्पस, ये जानते हैं, एक्टोकार्पस हमारी ये ब्लू, ये हमारी ब्राउन एल्गी है। पॉलीसिफोनिया, ये हमारी रेड एल्गी, आप जानते होंगे इसके बारे में। और कैल्सी हमारा क्या होता है, हमारा होता है ब्लू, ये होती है हमारे पास ब्राउन एल्गी होती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया आपको इसके बारे में। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं हमारे पास, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, कुछ स्टेज दिखाते हैं हमारे पास हैप्लॉन्टिक और कुछ है डिप्लॉन्टिक, जो कि अप्रॉक्स में दोनों ही अल्टरनेट चलती रहती है। वही चीज टेरेडोफाइट्स में क्या आती है, इन टेरेडोफाइट्स डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट। तो क्या हुआ, जो स्पोरोफाइट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बताया था आपको था जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो 2N शो करते हैं, 2 मैंने लिखा भी है। तो डिप्लॉइड और स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट शो करते हैं, और इंडिपेंडेंट कुछ स्टेजेस पर आके वो अपनी तरह से क्या करते हैं, वो की हैप्लॉइड भी शो कर देते हैं। तो इसी बन जाता है हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कोई बताइएगा टॉपिक जो कि आपको अच्छा लगता हो और जो आपको क्लियर ना हो, तो मैं बनाऊंगा वीडियो ही। तब तक के लिए बाय।